जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया शेयरिंग साइट्स के व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। अब वो कौन सी साइट्स हैं और वो कौन सी मीडिया शेयरिंग साइट्स हैं जिनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क एक्चुअली अलाउज मेंबर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन आइटम्स एज पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग एक्सपीरियंसेस। जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, इसके अलावा बिजनेस, लिंक्डइन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, ये तमाम जो नेटवर्क्स हैं दे अलाउ देयर मेंबर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया आइटम्स एज पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग एक्सपीरियंस। दिस फील्ड इज़ वेरी वास्ट, दिस फील्ड इज़ वेरी डाइवर्स। सोशल नेटवर्किंग का जो फील्ड है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत वास्ट है एंड स्टिल इवॉल्विंग, बट इट कैन बी डिवाइडेड इंटू द 3 मेन ग्रुप्स। लेकिन इसको अगर हम बात करें तो 3 मेन ग्रुप में इस सोशल मीडिया को और सोशल नेटवर्किंग को जो है डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ UGS, यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट साइट्स, यानी कि ये वो वेबसाइट्स हैं जिन पे यूज़र्स जो हैं वो अपना जो है कंटेंट कोई भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक जो है वो एक यूज़र जनरेटेड कंटेंट साइट है, या यूट्यूब है जिस पे आप कोई भी बंदा जो है वीडियो जो है या किसी भी किस्म का कोई भी कंटेंट जो है वो शेयर कर सकता है। तो दिस इज सेड टू बी अ यूज़र जनरेटेड कंटेंट साइट, UGS। सेकेंड इज़ मीडिया कर्टन साइट्स एंड थर्ड वन इज़ कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर साइट्स। अब यूज़र जनरेटेड साइट्स क्या हैं, UGS क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे यूट्यूब है, फ्लिकर है, येल्प है, अदर यूज़र जनरेटेड कंटेंट साइट्स हैं। इन साइट्स में होता ये है कि इन विच यूज़र्स रादर देन वेबसाइट ऑनर्स दे कैन कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट और दे कैन कंट्रीब्यूट ऑल ऑफ द कॉन्टेंट हैव बिकम सीरियस बिजनेस टू। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें यूज़र ना सिर्फ जो उस वेबसाइट के ऑनर्स हैं बल्कि जो यूज़र्स हैं, जो उसको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो भी इस पर कोई भी कंटेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं। और दिस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सीरियस बिजनेस टूल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे यूट्यूब जो है उस पर ना सिर्फ जो है वो कंपनीज़ जो है वो या बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी एडवर्टीजमेंट को पोस्ट करती हैं, बल्कि जो है दूसरे आम लोग भी जो है जनरल पीपल वो भी उस पर जो है पोस्ट करते हैं। ऑन यूट्यूब कंपनी पोस्ट एवरीथिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हर चीज़ उस पर पोस्ट करती हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, टीवी कमर्शियल्स to company profiles and technical support explanations. The business communication value these sites because जो business communication है they give importance to these sites, such as YouTube. Not merely it is having ability to deliver content, but it also the social aspect of these sites is that it includes the ability to vote for, to comment on and to share the material. अब जितनी भी बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो इस किस्म की जो साइट्स हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट साइट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे यूट्यूब है, ये ना सिर्फ जो है यूट्यूब पे सिर्फ आप जो है वो कंटेंट शेयर नहीं कर सकते, कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकते यूट्यूब के थ्रू, बल्कि आप जो उस पर कंटेंट मौजूद होता है यू कैन कमेंट ऑन दिस कंटेंट। आप उस कंटेंट के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपनी भी कोई राय दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। और इसका एक दूसरा सोशल एस्पेक्ट ये है कि ये वाली इस तरह की जो साइट्स हैं इनमें ये एबिलिटी भी होती है कि आप इसमें वोटिंग कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उस जो आपके साथ जो कंटेंट शेयर किया जाता है उस पर कमेंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर मटीरियल, और आप मटीरियल भी उस पर जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो इन साइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, या जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन गिव्स वैल्यू टू UGS, यूज़र जनरेटेड कंटेंट साइट्स। और उसकी रीज़न ये है कि जैसे यूट्यूब वगैरह उस पर ना सिर्फ, क्योंकि इन साइट्स पे यू कैन नॉट ओनली डिलीवर और यू कैन नॉट ओनली डिलीवर द कंटेंट बट यू कैन ऑल्सो शेयर, और you can through these sites you can also is having an ability to vote for, you can also comment on the post and you can also share material. As with other social media, the keys to effective user generated content are making it valuable and easy. For first, इसकी 2 रीज़न है कि ये इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल किस तरह से है और ईजी क्यों है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड कंटेंट दैट पीपल वांट टू सी एंड शेयर विद कलीग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीडियो क्लिप है, अ वीडियो क्लिप दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज़ अ प्रोडक्ट मोर इफेक्टिवली विल बी मोर पॉपुलर देन अ क्लिप दैट टॉक्स अबाउट हाउ अमेजिंग द कंपनी बिहाइंड। यानी कि अगर कोई ऐसा वीडियो क्लिप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जो अपने जो ऑडियंस हैं या जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ये बताता है कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट इतनी इफेक्टिव है, उसकी रेटिंग ज़्यादा होगी, उसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द वो वीडियो
या वो वीडियो क्लिप जिसमें ये बताया जाएगा कि कंपनी जो है वो कितनी एफर्ट कर रही है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या जिसमें कंपनी ये बताती है कि हाउ दिस इज़ एन अमेजिंग हाउ अमेजिंग द कंपनी बिहाइंड दिस प्रोडक्ट। और सेकेंडली इसकी रीज़न ये है कि इट मेक्स द मटीरियल ईजी। ये इस मटेरियल को जो कंटेंट शेयर करते हैं उसको इजी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कंज्यूमर जो है इसको जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उसको शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ब्रांडेड चैनल है यूट्यूब पे, लेट्स अ कंपनी ऑर्गेनाइज, ऑल इट्स वीडियो इज़ वन प्लेस, मेकिंग इट ईजी फॉर विजिटर्स टू ब्राउज द सिलेक्शन और सब्सक्राइब टू गेट ऑटोमेटिकली फॉर फ्यूचर वीडियोज़। कि अगर जो है एक ब्रांडेड चैनल यूट्यूब पे कोई है और वो अपनी तमाम तर रिलेटेड वीडियोस जो है उसके ऊपर डालता है, तो जो उसके जो व्यूअर्स होते हैं उनके लिए इट बिकम्स वेरी इजी विजिटर्स के लिए कि वो ब्राउज़ करें किसी भी अपने रिलेटेड सेक्शन को और सब्सक्राइब करें। और जब आपको पता है आप किसी भी यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ईजीली और ऑटोमेटिकली आप जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाता है उनकी फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। उसके बाद ये सेकंड जो है मैंने बताया था, हम इसको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, 3 में। यूज़र सबसे पहले हमने डिस्कस किया यूजीएस, यूज़र जनरेटेड कंटेंट साइट। सेकंड जो है मीडिया कर्टन साइट्स हैं, मीडिया कर्टन साइट्स कौन सी होती हैं। और थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर साइट्स क्या है। ये वेबसाइट्स की बात हो रही है। अब यूज़र जनरेटेड साइट्स हमने जो डिस्कस किया उसमें यूट्यूब है, मैंने आपको बताया इसका क्या बेनिफिट है, ये क्यों इतनी वाई इट्स वैल्यूएबल फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। क्योंकि यूज़र जनरेटेड साइट्स जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन में इसलिए वैल्यूएबल हैं क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ यू कैन शेयर द कंटेंट बट यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन इट, यू कैन ऑल्सो हैव एन एबिलिटी टू वोट फॉर एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर ओन मटीरियल। तो इसलिए जो है इट होल्ड्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये जो इस किस्म की साइट्स हैं जैसे यूज़र जनरेटेड कंटेंट साइट्स जिनको आप कहते हैं। और उसमें ये होता है कि इसमें कंपनीज जो हैं उसमें इस तरह से हेल्प आउट करती हैं कि दे कैन पोस्ट एवरीथिंग, और वो अपनी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिखा सकती हैं, टीवी कमर्शियल्स पब्लिसिटी के लिए चला सकती हैं, और इसके अलावा अपनी कंपनी की प्रोफाइल्स और टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें जो इस पर शेयर कर सकती हैं। और उसके बाद हमने बताया कि ये मैंने आपको ये पॉइंट आपके साथ शेयर किया, मैं समराइज़ इसको दोबारा से करूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो है वो इसको वैल्यूएबल और इजी किस तरह से बनाते हैं। उसके 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया कि पहले तरीके में वैल्यूएबल किस तरह से बनता है, सेकेंडली जो है वो ईजी किस तरह से होता है। अब आते हैं मीडिया कर्टन साइट्स की तरफ। मीडिया कर्टन जो है बेसिकली क्या होता है, मीडिया कर्टन इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ वे दैट मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर टारगेट रीडर्स। यानी कि मीडिया कर्टन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्मेशन का कलेक्ट किया जाता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ख़ास टॉपिक पे, और इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है और इस तरह से कलेक्ट किया जाता है कि ये आसान हो जाता है अपने टारगेट रीडर्स के लिए। मिसाल के तौर पर द ऑथर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो बिजनेस कम्युनिकेशन हेडलाइन न्यूज़, बिजनेस कम्युनिकेशन हेडलाइन न्यूज़ का जो ऑथर है इज़ वन ऑफ द, ये जो है एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है मीडिया कर्टन साइट्स की, इज़ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मीडिया कर्टन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब न्यू कर्टन टूल्स, इसके अलावा और बहुत से ऐसे मीडिया कर्टन टूल्स हैं और मीडिया कर्टन साइट्स हैं जैसे कि पिंटरेस्ट एंड स्कूप, SCOOP, स्कूप और पिंटरेस्ट जो है अक्सर आप वेबसाइट्स खोलते हैं तो उस पर गूगल करते हैं तो बहुत सी वेबसाइट्स आ रही है जिसमें एक पिंटरेस्ट भी होती है। कर्टन जो मीडिया कर्टन हैज़ पोटेंशियल टू, अब इसका क्या फ़ायदा होता है, इट हैज़ द एडवांटेज, इट हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपर्टीज़ टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। कि ये क्या करता है, ये पावर ऑफ कम्युनिटी, इसके पास एक ऐसी पावर ऑफ कम्युनिटी है कि बहुत सी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको शेयर करता है एंड लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ फील्ड से होता है। इट कुड रीशेप ऑडियंस बिहेवियर एंड देयरफॉर द प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मीडिया कर्टन साइट्स। और मीडिया कर्टन साइट्स होती क्या हैं वो हम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होती हैं। थर्ड वन इज़ दैट कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर साइट्स। कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर्स ऑन विच, ये वो साइट्स होती हैं, वो वेबसाइट होती हैं जिन पे जो विजिटर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, दे कैन आस्क द क्वेश्चन, जिस पे वो सवाल कर सकते हैं एंड आंसर क्वेश्चन पोस्टेड बाय अदर विजिटर्स। और जो दूसरे व्यूअर्स होते हैं उनके भी जो है वो क्वेश्चंस इस पे पोस्ट किए जाते हैं और उनके आंसर दिए जाते हैं। और अ कंटेम्प्रेरी ट्विस्ट ऑन द अर्ली इथॉस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग विच वॉज पीपल हेल्पिंग ईच अदर। और इस तरह से लोग एक दूसरे का जो है वो हेल्प आउट कर रहे थे। आपने सपोज अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, उसमें बहुत से रिव्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं। तो बहुत से डिफरेंट लोगों ने क्वेश्चंस किए होते हैं और बहुत से लोगों ने उसके जो आंसर दिए होते हैं। तो ये चीज़ जो है इट हेल्प्स द अदर पीपल, इट ऑल्सो विच वॉज द इट इज़ अ थिंग विच वॉज पीपल हेल्पिंग ईच अदर, के किस तरह लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं।
कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर साइट्स में इंक्लूड है जी डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्टेड कम्युनिटीज़, और कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर साइट्स ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है क्वेश्चन आंसर साइट्स का कि इस पे जो है ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है, यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। आप अपना पर्सनल ब्रांड इस पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपनी कंपनी के जो कमिटमेंट है उसको कस्टमर सर्विसेज के साथ। एंड और यूजुअली आप उसमें देखते हैं कि बहुत से लोग जो क्वेश्चन करते हैं उनको कंपनी के जो कस्टमर केयर के लोग हैं वो उसको जो है वो आंसर करते हैं, तो ये हेल्प आउट करती है डेमोन्स्ट्रेट करने में कंपनी की जो कमिटमेंट है टू कस्टमर सर्विसेज के साथ एंड टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। और अगर उस पर कोई ऐसा व्यूअर है जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, मिस इन्फॉर्म कर रहा है, तो आप उसको वहीं पर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर साइट्स। यानी कि आई रिपीट के कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर साइट्स एक्चुअली दीज आर द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, यू कैन build your own personal brand through question answers community question answers websites। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट योर कंपनीज कमिटमेंट टू कस्टमर सर्विसेज। आप बेहतर तरीके से जो है लोगों को शो कर सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो कितना वैल्यू करती है कस्टमर्स को, और आप कस्टमर से कितनी अच्छी और कितनी जो इफेक्टिव है कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और आपकी कंपनी की कितनी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कमिटमेंट है कस्टमर सर्विसेज के साथ। एंड टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो हेल्प टू काउंटर इन मिस इन्फॉर्मेशन। अगर कोई उस पर व्यूअर जो है नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में, और कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, तो आप उसको भी जो है उसी टाइम पर जो है वो काउंटर कर सकते हैं। सो इट मीन्स दैट यू कैन काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। सो कीप इन माइंड दैट व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू एन इंडिविजुअल क्यूरी, लेकिन जब आपने क्वेश्चन आंसर्स वेबसाइट्स पे जो है अपने कंपनी के बिहाफ पर आपने जब किसी भी इंडिविजुअल के सवाल का जवाब देना है, उसकी क्यूरी का जवाब देना है कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर साइट्स पे, तो यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग इन एडवांस टू एवरी पर्सन इन द फ्यूचर। कि आप ऐसे बहुत से लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, सिर्फ आप एक इंडिविजुअल को आंसर नहीं कर रहे, बल्कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जहन में वो सवाल होगा। आप अक्सर देखते हैं जब आप किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ निकालते हैं, जो सवाल आप करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, बहुत से लोगों ने जो है वो ऑलरेडी वो सवाल किया होता है और उसका जवाब जो ऑलरेडी जब उस पर पोस्ट हुआ होता है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू आउट। तो यू शुड कीप इन योर माइंड कि आपका जो रिस्पॉन्स है या जो आपका आंसर है उस क्वेरी के बारे में उस इंडिविजुअल को, इट इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्डिंग इन एडवांस। ये क्या है? इट मीन्स दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग इन एडवांस, कि आप एडवांस में जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस हर इंसान को, टू एवरी पर्सन इन फ्यूचर हु कम्स टू द साइट, जो इस साइट पे आएगा एंड who is going to have some questions regarding your company and its products. In other words, you are writing a type of reference material। और इसका एक मतलब ये भी है, अगर आप सादा लफ्ज़ों में इसको कहेंगे तो इसका मतलब ये कि आप एक रेफरेंस मटेरियल लिख रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे सवाल का, बल्कि यू आर ट्राइंग टू टाइप अ रेफरेंस मटेरियल इन एडिशन टू क्रॉसपाउंडिंग विद द ओरिजिनल क्वेश्चन। सो कीप द लॉन्ग टाइम फ्रेम एंड वाइडर ऑडियंस इन माइंड। जब आप उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं एज अ कस्टमर सर्विस मेंबर और एज अ कस्टमर सर्विस पर्सन, अगर आप जो है अपनी कंपनी के बिहाफ पर जो है वो उस क्वेश्चन आंसर साइट पर जो है वो किसी इंडिविजुअल को सेटिस्फाई कर रहे हैं या कस्टमर केयर से के तौर पर आप जो है वो उसको आंसर कर रहे हैं, तो यू शुड कीप दिस थिंग ऑल्सो इन माइंड दैट कि आपकी लॉन्ग टर्म आंसर उस पर जो है वो देना चाह रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा लें। सो कीप द लॉन्ग टाइम फ्रेम इन योर माइंड एंड वाइडर ऑडियंस इन माइंड। सिर्फ एक इंडिविजुअल को जहन में ना रखें बल्कि वाइडर ऑडियंस को जहन में रखें कि ताकि बाद में आने वाले लोग भी जो है दे विल बी एबल टू गेट एन आइडिया और यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई दैम। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एंड मीडिया शेयरिंग साइट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। यूजुअली हमारे पास 3 कैटेगरीज़ की जो है वो इंफॉर्मेशन और मीडिया शेयरिंग साइट्स हैं, जिनमें जो है वो नंबर 1 इज़ UGS यूज़र जनरेटेड कंटेंट साइट्स हैं, मीडिया कर्टन साइट्स हैं, और थर्ड वन इज़ द कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर साइट्स हैं। दिस टॉपिक हैज़ बीन कम्प्लीटेड और इसके बाद इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डेफिनेटली डिस्कस ईमेल्स एंड इंस्टेंट एंड टेक्स्ट मैसेजिंग। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो हमारे वीक की क्लासेस होंगी वो लास्ट क्लासेस होंगी, उनमें हमारा जो 2 टॉपिक्स रहेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। होपफुली इट विल बी क्लियर।